तो ये लूसेंटे पढ़ते रहो, पढ़िए ना इसको। चलो आज हम लोग भारतीय संविधान सभा पढ़ते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, कैसे हुआ था, लूसेंट से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग पहले पढ़े हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा। किस मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने, मिशन, कैबिनेट मिशन। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा गठन किस मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन। अब तुम लोग बताओ, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946। कैबिनेट मिशन 1946। इसके कौन कौन सदस्य थे? क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस, क्रिप्स अलेक्जेंडर पैंथिक लॉरेंस, ठीक है। क्रिप्स अलेक्जेंडर पैंथिक लॉरेंस, क्रिप्स अलेक्जेंडर पैंथिक लॉरेंस। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? लेबर पार्टी। लेबर, भारत का पार्टी लेबर पार्टी। स्वराज पार्टी कौन? स्वराज पार्टी कब? 1924 में। पूछेगा कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी, 1924। अब आप लोग बताइए, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष बताइए। चितरंजन दास। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास। अब आप लोग इसका सचिव बताइए। मोतीलाल नेहरू होंगे। मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1923 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये बता दीजिए। इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। चलिए, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई है? 389 निश्चित की गई थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? 292 प्रतिनिधि। ब्रिटिश प्रांत के 292, ब्रिटिश प्रांत के 292। चीफ कमिश्नर क्षेत्र के कितने प्रतिनिधि? 4 प्रतिनिधि। चीफ कमिश्नर के कितने? 4। चीफ कमिश्नर के कितने? 4। और बाकी देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 93। देसी रियासत 93। अब सबको जोड़ लो, 292 कौन सा? प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर से और 93 देसी रियासत से, टोटल 389, ठीक है। याद रखिएगा, सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389। चलिए, इस मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1947 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में। कब? जुलाई 1946 में। कब? जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। कितने प्रांतों के लिए? 389 के लिए। कितने के लिए? 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के चुनाव हुए। बाकी तो बोला 23 को, तो 93 तो देसी रियासत था, बाकी 292 और 4, टोटल 296 पर इलेक्शन हुआ। कितना पर इलेक्शन हुआ? 296 पे। बाकी को 93 को तो देसी रियासत किसी को भी भेज देता, ठीक है। कितने पे इलेक्शन हुए? 296 पे इलेक्शन हुए। अब बताओ, कांग्रेस को कितना सीट प्राप्त हुआ? 208 सीट। बता, तू लोग चुप का है विवेक? 208। कांग्रेस को आता है क्वेश्चन सब। कांग्रेस को कितना? 208। कांग्रेस को कितना सीट मिला? 208। बताओ, मुस्लिम लीग को कितना मिला? 73। मुस्लिम लीग को 73। अब मुस्लिम लीग को लगा हम तो गए हैं, भारत में हमारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मुस्लिम लीग को कितना? 73। कांग्रेस को 208 और 15 अन्य दलों को, अन्य को 15, अन्य को 15। चलिए, इतना याद हो गया। टोटल कितने सदस्य के वो चुना गया था? 389। इसमें 296 पे चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस 208 पे जीता और 73 पे कौन जीता? मुस्लिम लीग जीता और 15 अन्य मिला। अब देखो, ये सब इलेक्शन हो गया, संविधान सभा गठन हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित
कहाँ पर किस पुस्तकालय भवन में हुआ था? उस पुस्तकालय भवन का नाम बताइए। सब चैम्बर था। हाँ, कौंसिल चैम्बर। कौंसिल चैम्बर कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली में हुआ, कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ। डेट बताइए, किस डेट को पहला बैठक हुआ? 9 संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। जय सिंह राणा। 9 दिसंबर 1946 क्या पहला बैठक हुआ? चलिए, अध्यक्षता कौन करेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बनेंगे? उनके नाम का प्रस्ताव कौन रखेगा? राजेंद्र प्रसाद। जेबी कृपलानी। और ये कहाँ से लिया गया था कि बुजुर्ग सदस्य ही पहला अध्यक्ष बन जाएंगे, अस्थायी अध्यक्ष? फ्रांस से लिया गया है। जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होंगे वही अस्थायी अध्यक्ष बन जाएंगे। ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। उनका नाम का प्रस्ताव कौन रखा? जेबी कृपलानी। पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक कब हुई? 46 को। कहाँ हुई? दिल्ली में। किस भवन में? कौंसिल चैम्बर भवन में हुई। ठीक है, याद हुआ? सब याद हो जाएगा एक बार में। एक देशी रियासत का नाम बताओ जो कि सम्मिलित नहीं हुआ था संविधान सभा में। हैदराबाद। वह कौन सा देशी रियासत है जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था? हैदराबाद। उसी निजाम वंश का भी ओवैसी है और संविधान को लेकर एकदम तिरंगा गाड़ते रहेगा कि संविधान ये बोलता है, संविधान ये बोलता है। उसका खानदान शामिल ही नहीं हुआ था संविधान बनाने में। सोचो। चलो, प्रांतों या देशी रियासतों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। कितने लाख आबादी पर एक व्यक्ति को चुना गया था? 10 लाख। संविधान सभा का जो 246 में इलेक्शन होता तो कितना, 389 पे, तो कितना पर एक व्यक्ति को रखा गया था? 10 लाख आबादी वाले पर एक प्रतिनिधि दिया गया। कितनी आबादी पे एक प्रतिनिधि? 10 लाख आबादी पे एक प्रतिनिधि। 10 लाख आबादी पे एक प्रतिनिधि। चलिए, प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित था। यानी जो सांप्रदायिक दिया गया था, किसको किसको दिया गया था? मुसलमानों को, सिखों को, और हम लोग साधारण, एक जनरल जिसमें सब, और एक सिखों के लिए रिजर्व था और एक मुसलमानों के लिए रिजर्व था। ठीक है, चलो। संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष हैं। फटाफट बोलेंगे, फटाफट आंसर दीजिएगा। बताइए, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन का जिम्मेदारी किसको दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए, अब ये बताइए, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष कब बनेंगे? 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई संविधान सभा का प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। कब बने? 11 दिसंबर 1946 को। चलिए बताइए, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कौन रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब रखे थे? 22 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जो कि पास कब हो जाएगा? 22 जनवरी 1947 को पास हो जाएगा। 22 जनवरी 1947 को। पूछेगा कि पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, पहले अस्थायी अध्यक्ष तो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव कौन रखा था? नेहरू। कब रखे थे? 13 दिसंबर 1946 को। 22 दिसंबर को पारित हो गया। 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया, पूर्ण रूप से पारित हो गया था। संविधान सभा का प्रारूप कौन तैयार किया था? प्रारूप तैयार किया था BN राव। संविधान सभा, हाँ, प्रारूप से में पूरा संविधान का जो पूरा बनावट था ना, वो BN राव बनाया। पूरा देश उसमें घूम के लाखों पैसा खर्च करके। ठीक है, तो बोलेगा रूपरेखा तैयार कौन किया? प्रारूप कौन तैयार किया? BN राव प्रारूप तैयार किए थे। और बाद में प्रारूप समिति बनेगा। तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य? 7 सदस्य। प्रारूप समिति के कौन अध्यक्ष? BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमीशन के कौन अध्यक्ष? BR अम्बेडकर। कितने सदस्य? 7 सदस्य। ठीक है, संविधान का सलाहकार कौन था? संविधान सभा का सलाहकार कौन था? BN राव थे। संविधान सभा का सलाहकार BN राव। हाँ,
BN राव सलाहकार थे। ठीक है, चलिए ये सब समझ गए, याद रहेगा। आप बताइए थोड़ा सा संविधान सभा की समितियां बताइए। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति बहुत सही। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान पटेल थे। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति कौन? पटेल। प्रारूप समिति का बताइए। भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति बहुत सही, अध्यक्ष तो वही थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। संघ शक्ति समिति, जो भी संघ है तुरंत नेहरू। संघ समिति हो या संघ शक्ति समिति हो, कौन? नेहरू। कौन? नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के कौन थे? पटेल। याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हाँ, प्रांतीय प्रारूप समिति। हाँ, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के 2 उप समितियां थी। ठीक है, अब बताइए मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, और अध्यक्ष पूछेगा जान ही रहे हैं कौन? पटेल जी। और पूछेगा उसकी 2 उप समितियां थी, तो उप समितियों के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। हाँ, मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। बंगाली है, देखो बंगाली। HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति कौन? HC मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति के कौन थे? HC मुखर्जी थे। ठीक है, चलिए संविधान सभा में भी बात किए। ब्रिटिश प्रांतों कितने? ब्रिटिश प्रांत 292 थे और 4 चीफ कमिश्नर के थे। टोटल 296 थे। तो इस 296 में से रिजर्वेशन दिया गया था। तो बताइए कितना सीट साधारण वर्ग के लिए था? 213 साधारण के लिए। कितना? 213 साधारण के लिए। और 213 किसके लिए? साधारण के लिए। मुस्लिमों के लिए कितना आरक्षित? 79। मुसलमानों के लिए कितना आरक्षण? 79। मुसलमानों के लिए कितना आरक्षण? 79। और सिखों के लिए कितना सीट रिजर्व किया गया था? 4। कितना सीट रिजर्व? 4 सीट रिजर्व कर दिया गया था। ठीक है, चलिए प्रारूप समिति के एक बार अध्यक्ष का नाम, अध्यक्ष तो सब जानते हैं भीमराव अम्बेडकर। उसके सदस्य का नाम जानते हैं? एक दो का नाम बताइए। आयंगर, आयंकर ये सब है। चलिए के मुंशी हैं जो कि एकमात्र प्योर कांग्रेसी है। सुनो, भीमराव अम्बेडकर क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसका चुनाव कौन किया था? तो वही लोग 7 सदस्य मिलके इसका चुनाव कर दिए थे। ठीक है, जय सिंह राणा सीधा होकर बैठिए। सीधा हो, ये पैर नीचे करके अच्छे से बैठिए। पढ़ने आए यहाँ पे आप। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। N गोपालास्वामी अयंगर, एक नाम याद कर लिए, N गोपालास्वामी अयंगर। कौन? अयंगर। कौन? अयंगर। दूसरा कौन? अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। देखिए एक याद कर लो अयंगर, एक याद कर लो अय्यर। अयंगर, अय्यर। KM मुंशी। ठीक है, उसके बाद याद कर लीजिए एक और मुंशी हो गए, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। याद रखिएगा मुस्लिम लीग के थे। पूछेगा कि प्रारूप समिति में कौन सदस्य मुस्लिम लीग के थे, तो क्या मारिएगा? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, N माधव राव। कौन थे? N माधव राव थे। DP खेतान थे। DP खेतान जो कि बाद में आए। चलिए याद कर लीजिएगा अपने से।
चलिए, संविधान सभा में अंबेडकर की पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र। मैं कलकत्ता से पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बंगाल से हुआ था। सुन लीजिए, सबसे पहले वो बंबई से खड़ा हुए, लेकिन वहां पे हार गए, हरा दिया गया, सब मिलकर उनको हरा दिए। तभी दोबारा बांग्लादेश साइड से खड़ा हुए, बंगाल में था उसमें बांग्लादेश, वहां से वो जीत के आए। लेकिन बाद में क्या होगा? बांग्लादेश बढ़ जाएगा, तो फिर ये आके नागपुर से विजय होंगे, और बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही वो भी आता था, उनके लिए सीट छोड़ता है तभी आ जाते हैं। तो पूछेगा, संविधान सभा में अंबेडकर पहली बार कहां से निर्वाचित हुए थे? बंगाल से। कहां से? बंगाल से। कहां से हुए थे? बंगाल से हुए थे। देश का बंटवारा 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या कितना हो गया था? 389 था पहले। देश का बंटवारा होने के बाद कितना हो जाएगा? 324। सुन लो, पूछ लेगा, देश बंटवारा के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 324। तो 3 जून 1947 ईस्वी को देश बंटवारा के बाद भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 324, जिसमें प्रांतों से 335 और 89 देशी रियासत से। ज्यादा देशी रियासत उन लोगों के साथ तो गए नहीं, तो सब तो हम ही लोग 500 से ऊपर देशी रियासत हम ही लोग लपेट लिए हैं। चलिए, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आंतरिक मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। आंतरिक मंत्रिमंडल, देखो, एक होता है स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल, एक होता है आंतरिक मंत्रिमंडल। तो पहला सवाल बताओ कि आंतरिक मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 1946। तो डेट के साथ बताइए। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित आंतरिक मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को गठन हुआ था। हाँ, आंतरिक, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू क्या बनाए गए थे? प्रधानमंत्री। उसमें प्रधानमंत्री का पद तो नहीं आया था, लेकिन उसी तरह का मान सकते हो। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, यानी अध्यक्ष राष्ट्रपति टाइप का जो वाइसराय था वो था। तो याद रखना, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। विदेश मंत्रालय कौन लिए? नेहरू। ठीक है, तो और राष्ट्रमंडल मंत्रालय भी कौन लेगा? नेहरू। तो पूछेगा, आंतरिक सरकार में गठित जो मंत्री परिषद था उसमें विदेश मंत्री कौन थे? नेहरू। प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू। राष्ट्रमंडल मंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। चलिए, गृह सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? तो अगर पूछेगा, कैबिनेट मिशन के अनुसार गठित आंतरिक मंत्रिमंडल में गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। गृह सूचना प्रसारण, आंतरिक सरकार में कौन थे? सरदार पटेल थे। रक्षा मंत्रालय किसको मिला था? बलदेव सिंह। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह। आंतरिक मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री किसको मिला था? उद्योग, जॉन मथाई को मिला था। उद्योग मंत्री जॉन मथाई। उद्योग मंत्री जॉन मथाई। शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट, शिक्षा मंत्री कौन बने थे? राजगोपालाचारी। तो आंतरिक मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन बने थे? राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी। ठीक है। और कार्य, खान और बंदरगाह, आंतरिक सरकार में किसे बनाया गया था मंत्री? तो याद रखिएगा, भाभा, होमी जहांगीर भाभा। कार्य, खान और बंदरगाह, CH भाभा। क्या था? कार्य, खान और बंदरगाह। चलिए, राजेंद्र प्रसाद को आंतरिक सरकार में कौन सा विभाग का जिम्मेदारी दिया गया था? कृषि और खाद का जिम्मेदारी राजेंद्र प्रसाद को। किसमें? आंतरिक सरकार का बात कर रहे हैं अभी। आंतरिक सरकार में कृषि और खान किसको? राजेंद्र प्रसाद को। रेलवे का जिम्मेदारी किसको दिया गया था? रेलवे, आसफ अली। रेलवे का जिम्मेदारी किसको दिया गया था? आसफ अली को दिया गया था। श्रम विभाग किसको दिया गया था?
श्रम विभाग किसको दिया गया था? जय सिंह खान आगे, ये श्रम विभाग किसको दिया गया था? जगजीवन राम। जगजीवन राम सबसे लंबा टाइम रहे थे पहले मंत्री, जगजीवन राम। किसको क्या दिया गया? श्रम विभाग। किस में? अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में। ठीक है, मुस्लिम सदस्य के कुछ सदस्य थे, उनके बारे में सुनिए। वित्त मंत्रालय किसको दिया गया था? लियाकत। कई बार क्वेश्चन पूछा है, अंतरिम मंत्रिमंडल में यानी अंतरिम सरकार में वित्त मंत्रालय किसको दिया गया था? लियाकत अली। लियाकत अली किस पार्टी से थे? मुस्लिम लीग से थे। देखो कितना धनी था अपना कांग्रेस, बोला कि भाई उन लोग को भी शामिल करो। उन लोग हारने के बावजूद भी उन लोग का शामिल किया 4 लोगों को। किसको किया था? लियाकत अली। कौन सा पोस्ट दिया था? वित्त मंत्रालय। बहुत इंपॉर्टेंट। वित्त मंत्रालय किसको? लियाकत अली को। वाणिज्य किसको दिया था? चुंडीगढ़ थे, उनको दिया गया था। चलिए, संचार एक थे अब्दुल रब नस्तर को संचार मंत्री। संचार मंत्री किसको दिया गया था अंतरिम सरकार में? अब्दुल रब नास्तर को। चलिए, अंतरिम सरकार में विधि मंत्रालय कानून मंत्री कौन बने थे? बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए, आंसर कीजिए। जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल जो देश विभाजन के बाद पाकिस्तान चले जाते हैं, फिर उनका वहां दुर्गति हो जाता है। जोगेंद्र नाथ मंडल। विधि मंत्रालय किसको? जोगेंद्र नाथ मंडल को। चलिए, स्वास्थ्य मंत्री बता दीजिए, लास्ट है। अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय किसे दिया गया था? वो दिया गया था गजेंद्र अली खां को। अली खां को